गुरु नानक देव जी की साथी। संस्कृत पढ़ने के लिए गुरु नानक देव जी को पंडित के पास पढ़ने भेजना। महिता कालू जी ने गुरु नानक देव जी को पंडित ब्रिजलाल की पाठशाला में संस्कृत विद्या पढ़ने के लिए बिठा दिया। कुछ दिनों के पश्चात जब पंडित को भी गुरु जी ने ओंकार के अर्थ करके सुनाए तो वह हैरान हो गया। पंडित ने महिता कालू चंद जी को कहा कि महिता जी, यह आपका बच्चा किसी के पढ़ाने योग्य नहीं है, यह सबको आप पढ़ाने वाला है। गुरुजी यहाँ से भी पढ़ाई छोड़कर आंखें बंद करके घर में ही उदासीन होकर लेट गए। गाय भैंस चराना तथा खेती हरी करना। गुरु नानक देव जी को इस तरह चुपचाप बगैर किसी कामकाज के घर में ही लेटे रहता देखकर महिता जी ने सोचा कि इसको किसी काम पर लगा देना चाहिए, जहाँ इसका मन भी लगा रहेगा और घर का कुछ काम भी चलता रहेगा। यह सोचकर महिता जी ने गुरु जी को कहा कि आप गाय भैंसों को बाहर चारागाह में चरा लिया करो। तब दूसरे दिन गुरु जी गाय भैंसों को बाहर चारागाह में चराने के लिए ले गए। 3-4 दिन सब काम ठीक चलता रहा। सुबह आप हर रोज पशुओं को बाहर ले जाते और शाम के समय घर को ले आते। एक दिन गुरुजी गाय भैंसों को चरती छोड़कर आप अंतर्ध्यान होकर अपनी मस्ती में बैठ गए। पास ही जमींदार का एक हरा भरा खेत था। गाय भैंसों ने उस खेत में जाकर खेत का बहुत नुकसान किया। कुछ मुंह के साथ चर लिया और कुछ पाँव के नीचे मसल दिया। इतने में उस खेत का मालिक भी आ गया। वह अपने खेत की बुरी हालत देखकर बहुत क्रोधित हुआ और उसने गाय भैंसों को घेर कर राय बुलार के आगे पुकार की कि आप जी के पटवारी के लड़के ने गाय भैंसों को छोड़कर मेरा खेत नष्ट कर दिया है, मुझे मेरी खेती का मुआवजा दिलाया जाए। तब गुरु जी ने प्रातःकाल ही राय बुलार को कहा कि राय जी, अपना आदमी भेजकर देख लो, इसकी खेती नष्ट नहीं हुई है। यदि नष्ट हो गई हो तो हम हानि की पूर्ति कर देंगे। तब राय बुलार ने जब अपना आदमी भेजकर देखा तो खेती बिल्कुल ठीक ठाक और हरी भरी खड़ी थी। जमींदार तथा अन्य लोग इस अद्भुत चमत्कार को देखकर बड़े हैरान हुए और गुरु जी की स्तुति करने लगे। सांप ने छाया करनी। गुरुजी रोजाना ही गाय भैंसों को चराने के लिए जंगल में ले जाते थे। एक दिन वैशाख के महीने की दोपहर के समय गाय भैंसों को एक वृक्ष की छाया में बैठाकर आप पास ही वृक्ष के नीचे लेट गए। सूर्य ढलने के साथ जब वृक्ष की छाया भी ढल गई तो आप जी के मुख पर सूर्य की धूप देखकर एक सफ़ेद सांप अपनी फन की छाया करके बैठ गया। उसी समय राय बुलार शिकार खेलकर वापस घोड़े पर अपने आदमियों के साथ घर को आ रहा था। उसने इस चमत्कार को देखकर सांप वहीं आलोप हो गया। राय बुलार इस चमत्कार को देखकर बहुत हैरान हुआ और गुरु जी को नमस्कार करके मन ही मन आपकी महिमा करता हुआ घर को आ गया। माता तृप्ता जी का प्यार। एक दिन संध्या के समय जब गुरु जी गाय भैंसे चरा कर घर आए तो माता जी ने महिता जी को कहा कि गर्मी की लू के साथ नानक जी का रंग भी काला हो गया है, इसको इतनी गर्मी की ऋतु में गाय भैंसे चराने के लिए ना भेजा करो। महिता जी ने अपनी सुपत्नी के पुत्र प्यार की ऐसी बातें सुनकर गुरु जी को पशु चराने के लिए बाहर भेजना बंद कर दिया। तो आप जी घर में ही आनंद मनाने लगे। खेती करनी। जब ग्रीष्म ऋतु निकल गई और वर्षा ऋतु सावन भाद्रव आ गया तो महिता जी ने यह विचार करके कि इसे बेकार रहने देना तो बिल्कुल ठीक नहीं है। अब वर्षा के पानी से भरी हुई धरती बोने योग्य हो गई है और फसल बोने का समय भी है, इसलिए नानक जी को खेती बोने का काम करना चाहिए। इस तरह एक नौकर के साथ बैलों की जोड़ी आदि तैयार करके महिता जी ने गुरु जी को गेहूं बोने के लिए खेतों में भेज दिया। गुरु जी ने खुले खुले सियाड़ निकाल कर सारा का सारा बीज को बिखेर दिया। 4-5 दिनों के पश्चात जब गुरु जी के पिता महिता कालू चंद जी ने जाकर देखा तो सारे खेत में बहुत घनी हरियाली खड़ी है।
तो वे बहुत प्रसन्न हुए और गुरु जी की प्रशंसा करने लगे। गुरु जी ने खेती नष्ट कर देनी और वैराग्य को धारण कर लेना। पिता कालू चंद जी की धन कमाने की खुशियों को पूरा करने के लिए गुरुजी जब खेत की रखवाली करने के लिए जाते तो आप किसी भी पशु को बाहर ना निकालते, जिस कारण सारी खेती पशुओं ने चर ली। एक दिन खेती को नष्ट हुई देखकर महिता जी ने गुरुजी को बहुत क्रोध के वचन कहे। खेती का काम त्याग कर गुरुजी गांव से बाहर दूर एक वृक्ष के नीचे सारा दिन अकेले बैठे रहते, हर समय वैराग्य में ही मस्त रहते। कुछ दिनों के पश्चात उन्होंने खाना पीना भी त्याग दिया। वृक्ष की छाया खड़ी रहनी। एक दिन दोपहर ढली के समय बाहर जाकर आप जी एक वृक्ष के नीचे चादर बिछाकर सोए हुए थे। उस समय सब वृक्षों की परछाइयां ढल चुकी थी, परंतु जिस वृक्ष के नीचे गुरुजी सोए हुए थे उसकी परछाई वैसी की वैसी ही वहां खड़ी थी। 2 घड़ी के पश्चात अपने खेतों की निगरानी करता हुआ घोड़े पर सवार होकर उधर से राय बुलार आ गया। यह अद्भुत लीला को देखकर वह बड़ा हैरान हुआ। उसने अपने आदमियों को बताया कि देखो, जिस वृक्ष के नीचे श्री गुरु नानक देव जी सोए हुए हैं उसकी परछाई वहीं पर खड़ी है। यह निश्चय ही कोई अवतार है, परंतु अपने आप को प्रकट नहीं करना चाहते। इससे पहले भी एक अद्भुत लीला मैंने देखी थी कि इन पर एक सांप ने अपनी फन से छाया की हुई थी। इस प्रकार की स्तुति करता हुआ राय बुलार गुरु नानक देव जी को नमस्कार करके घर को आ गया। राय बुलार की श्रद्धा। राय बुलार ने महिता कालू जी को कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसके घर नानक जैसा पुत्र पैदा हुआ है। इसे आज से कड़वा शब्द न बोलना। मेरी ओर से एक सुंदर पोशाक ले जाओ और नानक जी को पहनाओ। आगे से भी मैं उनकी हर प्रकार की ज़रूरत अनुसार सेवा करने के लिए तैयार हूँ। महिता जी ने कहा कि राय जी, आप जी का दिया हुआ सब कुछ है, बस मुझे यही चिंता खाए जाती है कि इसको जिस काम पर भी लगाया जाता है उसको इसने संवारा नहीं बल्कि बिगाड़ा ही है। अब भी देखो, मस्तानों की तरह गांव से बाहर जाकर सारा दिन बैठा रहता है। आप इसकी बहुत प्रशंसा करते हो, परंतु मुझे तो इसमें कुछ भी नज़र नहीं आता। तो राय बुलार कहते हैं कि महिता कालू चंद, तेरी बुद्धि माया के फेर में फंसी हुई है, इनके दैवी गुणों को नहीं जान सकती। तुम चिंता न करो, तुझे जल्दी ही सब कुछ पता चल जाएगा। वैद को उपदेश। इस तरह वर्षा ऋतु के पश्चात जब शीत ऋतु आ गई तो गुरु की एकाग्र चित्त होकर घर में ही एकांत लेटे रहते। एक दिन माता जी ने कहा कि पुत्र, इस तरह चुपचाप बीमारों की तरह क्यों लेटे रहते हो? अपने घर का कोई कामकाज दिल लगाकर कर लिया करो। अगर खेती का काम अच्छा नहीं लगता तो कोई व्यापार में काम कर लो। काम करोगे तो मन लगा रहेगा, घर में धन भी आएगा। कोई भला क्षत्रिय आपको देखकर आप अपनी लड़की का रिश्ता दे देगा। आप परिवार वाले हो जाओगे। देख, तेरा रंग कितना पीला हो गया है, शरीर शिथिल और कमज़ोर भी हो गया है। अगर तुझे कोई रोग है तो बता दो, मैं वैद्य को बुला दूंगी और तेरा इलाज भी करवा दूंगी। माता जी की इन बातों का गुरुजी ने कोई उत्तर ना दिया और तब माता जी ने निश्चय ही गुरु जी को कोई रोगी समझकर वैद्य हरिदास को बुलाकर गुरु जी की नब्ज दिखाई। वैद्य को रोग का कोई पता न लगा। वैद्य हरिदास जी आप जी से कहने लगे कि महाराज, आप कृपा करके मेरे मन का रोग या अहंकार भी दूर कर दो। वैद्य की विनय सुनकर गुरु जी ने कहा, सत्संग किया करो। अहंकार रोग को दूर करने वाला यही एक बड़ी औषधि है। सत्यनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सत्यनाम 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 जी,
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। वाहे गुरु तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।